तोड़ा है इजरायली मंत्री का कार्रवाई का आदेश और ऐसे में तेहरान में जोरदार कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। ईरान पर अब तेज हमले होंगे इजरायल की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर ईरान ने सीजफायर तोड़ा तो ऐसे में इजरायल की तरफ से कहा गया है कि इजरायली मंत्री का कार्रवाई का आदेश भी इजरायल मंत्री को दे दिया गया है। तेहरान में जोरदार कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। उधर ईरान का सीजफायर उल्लंघन से इंकार, सीजफायर नहीं तोड़ा गया। ईरान की तरफ से कहा गया है सीजफायर के बाद हमला नहीं हुआ है। ये तमाम बातें जो है वो ईरान की तरफ से कही गई हैं। तो देखिए, क्योंकि सीजफायर जिस तरीके से ऐलान उसका किया गया, उसके बाद ईरान का सीजफायर उल्लंघन से इंकार। ईरान ने कहा है कि सीजफायर नहीं तोड़ा गया है और ऐसे में आपको बता दें कि इस दौरान सीजफायर के बाद हमला नहीं हुआ। ईरान की तरफ से ये साफ कर दिया गया है। तो वहीं ईरान और इजरायल के बीच 12 दिन से तनातनी जारी है। इसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट में क्रूड एक बार फिर $70 से नीचे आ गया है, जबकि सरकारी तेल कंपनियों की ओर से जारी पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल भी देखने को मिल रहा है। हिंदी खबर से बातचीत में रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल ने कहा कि जंग कहीं भी हो, असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। सुनिए। बात करेंगे डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से ईरान और इजरायल के बीच में पिछले कई दिनों से लगातार युद्ध चल रहा है, सीज फायर की भी बातें निकल के सामने आई क्योंकि अमेरिका ने अपनी पूरी तरीके से एंट्री कर ली, लेकिन इसके बावजूद भी सीज फायर नहीं हुआ और लगातार हमले जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं। लेकिन अगर पेट्रोल की बात कर ली जाए, ऑयल की बात कर ली जाए, तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा? आज पूरी की पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है और कहीं भी जंग हो उसका असर सारी दुनिया के ऊपर पड़ता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देता है ईरान, जो उसकी मंशा है, उसके कैबिनेट ने रेजोल्यूशन पास किया कि स्ट्रेट ऑफ, लेकिन फाइनल ऑर्डर जो है वो खमेनी का है। अगर इसको बंद करते हैं तो हिंदुस्तान का जो है, हिंदुस्तान का, चाइना का और जापान के ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा जहां तक एशिया का ताल्लुक है, क्योंकि 40 to 45% ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। हिंदुस्तान हर दिन 5 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल इम्पोर्ट करता है। ये 5 मिलियन बैरल जो है ये रशिया से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, ब्राजील से आते हैं, और 2 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल जो है वो मिडल ईस्ट से आता है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाती है तो ये 2 मिलियन बैरल ऑयल जो है वो आना बंद हो जाएगा, या उसमें काफी ज्यादा ऑल्टरनेटिव रूटिंग की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी संभावना नहीं नजर आती। हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कहा कि हमारे पास इनफ रिजर्व है 3 हफ्ते के लिए, किसी प्रकार का लोगों को कोई कष्ट नहीं होगा। और ये भी कह रहे हैं कि हम रशिया से, अमेरिका से और ब्राजील से और ऑयल खरीद सकते हैं, लेकिन ऑयल और खरीदने भी चाहेंगे तो स्पॉट प्राइसेस में उसको आने में भी काफी समय लगेगा। लेकिन मुझे साफ तौर पे नजर आता है कि जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है और हमारे लोगों का ताल्लुक है, उनको बड़ी मुसीबत नहीं उठानी पड़ेगी अनलेस एंड अनटिल ऑयल प्राइसेस बहुत ऊंची चली जाए। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देता है, इस समय $78 था। कल जब ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया कि सीजफायर हो गया है, तो इट फेल डाउन फ्रॉम $78 to $65। 5%। 12 जून को जब हमला हुआ था उससे भी कम हो गया। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो ऑयल प्राइसेस $120 से $130 प्रति बैरल हो सकता है, जिसको एब्जॉर्ब करना किसी भी सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है। इट हैव टू बी पास्ड ऑन टू द पीपल। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार के पास इतनी बड़े सोच समझ के कार्रवाई करेगी, क्योंकि बिहार के अंदर इलेक्शन है अक्टूबर में, फिर अगले साल के बिगिनिंग में वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, तमिलनाडु में इलेक्शन है, और इलेक्शन जीतनी है तो उनको किसी प्रकार से इंश्योर करना पड़ेगा कि लोगों के ऊपर इन्फ्लेशन का असर ना हो, लोगों के ऊपर महंगाई ना हो, खाद्यान्न में प्राइसेस ना बढ़े, फर्टिलाइजर्स की प्राइसेस ना बढ़े, जिससे फार्मर्स को नुकसान होगा। ऐसे में सरकार के 2-3 फैसले हो सकते हैं। एक तो जो ऑयल कंपनीज है, ऑयल कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन जो है उसको बड़ा कम किया जा सकता है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इवन उनको नुकसान भी हो सकता है, जो बाद में गवर्नमेंट मेकअप कर देगी। दूसरा, गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं पेट्रोल और डीजल के ऊपर और गैस के ऊपर, वो टैक्सेस जो है एक्चुअल कीमत से 2 गुना से भी ज्यादा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जबरदस्त टैक्सेस हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी जबरदस्त है। इनमें कटौती की जा सकती है, खास करके इन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिससे ऑफकोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है उसमें कमी आएगी। फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करना जो है 4.4 प्रॉब्लम। हमने बात की डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल से। वीडियो जर्नलिस्ट विजय पाल के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।